Assalamualaikum, my dear student. I am Muhammad Sohaib. Today we will discuss to what is letters. इंतहाई बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंतहाई बेसिक लेक्चर है, इंतहाई बेसिक टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम व्यूवर्स को मैं ये याद करवाना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है द लर्निंग पीक के नाम से, उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें ताकि बर वक्त मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जी बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंतहाई ज़्यादा बेसिक और बेसिक कंसेप्ट्स हैं और बेसिक लेक्चर और टॉपिक है। काइंडली फुल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा। आइए जी बढ़ते हैं लेक्चर टॉपिक की तरफ। जी जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जी लेटर्स। क्या जी? लेटर्स। लेटर्स कहते हैं हरूफ को, उर्दू में क्या कह सकते हैं जी? हरूफ को। ठीक है जी। सिंपली वी से दैट द अल्फ़ाबेट A, B and C are called letters। यानी कि जो हम बेसिकली ABC पढ़ते हैं वही लेटर है, इंग्लिश में हम उसी को लेटर्स कह सकते हैं। और हरूफ जो उर्दू में कहते हैं वो अली बे पे को क्या कह सकते हैं जी? हरूफ। ठीक है जी। अल्फ़ाबेट जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं उन्हीं को हम लेटर्स कहते हैं। ठीक है जी। इसके साथ साथ आज हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ लेटर्स। ठीक है जी। हमने ज़्यादातर यही पढ़ा है कि जी काइंड्स ऑफ लेटर्स जो हैं स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स। ठीक है। लेकिन आज मैं आपके सामने इसकी वेरी यूनिक काइंड्स लेके आया हूँ। इंशाल्लाह जब आप समझेंगे, आपको न्यू कंसेप्ट मिलेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि आज हमें कुछ नया सीखने को मिला। ठीक है जी। बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ लेटर की तरफ। इसकी टू काइंड्स हैं जी, अकॉर्डिंग टू पोजीशन यानी जगह के हिसाब से इसकी एग्जाम, और अकॉर्डिंग टू साइज और साइज के हिसाब से इसकी एग्जाम। अब अकॉर्डिंग टू साइज आपको पहले ही पता है कि स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स। ठीक है जी। उससे पहले हम अकॉर्डिंग टू पोजीशन पढ़ेंगे कि पोजीशन के हिसाब से लेटर्स की कौन कौन सी एग्जाम है। ठीक है जी। उससे पहले जी हमें बेसिक जो नर्सरी पीजी प्ले ग्रुप में या फिर नर्सरी प्रेप में एक कॉपी दी जाती है इंग्लिश की, जिसके अंदर 4 लाइनें लगी होती हैं। ठीक है। ताकि बच्चे का जो राइटिंग स्टाइल है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। ठीक है। तो उस कॉपी पे ये 4 लाइंस लगी होती हैं। आज तक हमें बहुत ही कम ये पता चला है कि ये लाइंस को, पहली लाइंस को क्या कहते हैं, दूसरी को क्या कहते हैं, तीसरी को क्या कहते हैं और चौथी को क्या कहते हैं। ठीक है जी। इन लाइंस में मैं आपको समझाऊंगा जी। ये जो पहली लाइन है इसको कहते हैं जी कैप लाइन। क्या बोलते हैं जी? कैप लाइन। कैप लाइन। ठीक है। यानी सबसे ऊपर वाली उसको क्या बोलेंगे? कैप लाइन। ठीक है जी। ये जो बिल्कुल सेंटर में है यानी कि कैप लाइन, और इससे नीचे वाली जो लाइंस है उसके दरमियान वाली को हम क्या कहेंगे जी? मिड लाइन। क्या बोलेंगे? मिड लाइन। और इससे तीसरे वाली को हम बोलेंगे जी बेस लाइन। क्या है जी? बेस लाइन। जब भी हम कोई वर्ड डिजाइन करते हैं या राइट करते हैं तो हम मोस्टली वर्ड्स को यहाँ से उठा के ऊपर लेके जाते हैं, यानी कि ये पूरे जो लेटर्स हैं उनकी बेस को बनाती है। सो इट इज कॉल्ड अ बेस लाइन। ठीक है। मिड लाइन। व्हाई इट इज कॉल्ड मिड लाइन? बिकॉज इट इज बिटवीन द बेस लाइन एंड कैप लाइन, सो इट इज कॉल्ड अ मिड लाइन। ओके जी। अब ये सबसे एंड पे एक लाइन है, इसको बोलते हैं जी बॉटम लाइन। क्या बोलेंगे जी? बॉटम लाइन। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल पेंटे पे है, यानी कि 4 लाइंस के दी एंड पे है, तो इट्स मीन के इसको क्या बोलेंगे? बॉटम लाइन। इन 4 लाइंस के हिसाब से इनके अकॉर्डिंग हम आज लेटर्स को डिस्कस करेंगे जो कि है अकॉर्डिंग टू पोजीशन लेटर्स। ठीक है जी। अब देखें जी, एक लेटर्स हम लिखते हैं जी आ, कैपिटल लेटर में आ लिख देते हैं जी ए। अब ये जो इसका ए का ऊपर वाला टॉप है वो सबसे ऊपर वाली लाइन को टच कर रहा है, तो इट्स मीन के ये जो कैप लाइन को टच कर रहा है। कैप लाइन को टच करने के बाद जब मुकम्मल कंप्लीट होता है तो इस तरह का वो लेटर जो बेस लाइन से शुरू हो के कैप लाइन को टच करके वापस फिर बेस लाइन पे आ जाए, या फिर कैप लाइन को ही टच करे। फॉर एग्जांपल ये ए हो गया और ये आई होता है। ठीक है जी। अभी ये के है जी। ठीक है। ये बड़े कैपिटल लेटर्स जिनको कह सकते हैं। अब ये वो तमाम लेटर्स हैं जो कैप लाइन को टच करते हैं, तो इनको हम बोलेंगे कैप लेटर्स। क्या बोलेंगे जी? कैप लेटर्स बोलेंगे। ठीक है जी। अभी इसी तरह से कुछ स्मॉल लेटर्स होते हैं जिनको हम ऐसे लिखते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। जो बिल्कुल 2 दरमियान वाली लाइंस के अंदर आते हैं तो उनको क्या बोलेंगे जी? मिड लेटर्स। क्या बोलेंगे? मिड लेटर्स। क्या बोलेंगे जी? मिड
लेटर्स, ठीक है। इसी तरह से कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो यहाँ से शुरू करके बिल्कुल बॉटम वाली लाइन को टच करके इस तरह से राइट किए जाते हैं, ठीक है जी। जैसे ये जे हो गया, और इसी तरह से आगे भी लगा लें वाई हो गया और ये जी हो गया, ठीक है। जो बिल्कुल एंड वाली लाइन यानी कि बॉटम लाइन को टच करते हैं। किसको टच करते हैं जी? बॉटम लाइन को। वो लेटर्स जो बॉटम लाइन को टच करके बनते हैं उनको क्या बोलेंगे जी? बॉटम लेटर्स। क्या बोलेंगे? बॉटम लेटर्स, ठीक है जी। तो ये एक चीज़ यूनिक थी जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं इसकी दूसरी काइंड की तरफ। अकॉर्डिंग टू साइज के हिसाब से जो इनकी काइंड होती है, ठीक है। अब ये एक लेटर है जो हम बढ़ा करके लिख देते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल लेटर। क्या बोलेंगे? कैपिटल लेटर, ठीक है जी। जो इसी तरह से के हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है जी। जो तीन लाइन को यानी कि वो लेटर्स जो कह सकते हैं कि कैप लाइन और बेस लाइन के दरमियान में बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं जी? कैपिटल लेटर्स। और वो लेटर्स जो बिल्कुल मिड में बनते हैं, आई मीन के मिड लाइन और बेस लाइन के जो दरमियान बनते हैं लेटर्स, उनको क्या बोलेंगे? स्मॉल लेटर। क्या बोलेंगे जी? स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर्स, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे आज के व्यूवर्स, मेरे स्टूडेंट्स को ये लेक्चर जो लेटर्स में दिया गया है बहुत ही अच्छे तरीके के समझ आ गया होगा। और ये एक यूनिक लेक्चर था, सब स्टूडेंट्स के लिए एक बेसिक कंसेप्ट था, एक नया इल्म था। तो मैं उम्मीद करता हूँ और आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लेक्चर को मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें, ताकि इस तरह का नया से नया इल्म जो आप पहले नहीं जानते आपको अवेलेबल हो सके, आप सीख सकें। शुक्रिया, थैंक यू।